जय महाकाली दोस्तों जैसे कि माँ कालरात्रि का दिन कल आने वाला है 29 सितंबर को। और माँ कालरात्रि की विशेष कृपा के लिए मैं आपको थोड़ा सा उपाय बताने जा रहा हूँ पान के पत्ते का। और अगर इस उपाय को आपने माता कालरात्रि के दिन कर लिया तो समझ लीजिएगा कि आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी ही होगी। क्योंकि जो तरीका बताने जा रहा हूँ मैं आपको किस तरीके से आपने करना है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों माँ कालरात्रि रक्त बीज विनाशिनी है और माँ कालरात्रि बहुत ही उग्र देवी है। और इनकी पूजा आराधना जो भी करता है उनके शत्रुओं का नाश वैसे ही हो जाता है। और महाकाली का ही रूप है, ये महाकाली ही है, लेकिन ये रक्त बीज विनाशिनी इसलिए इनका नाम कालरात्रि पड़ा गया था। और इनके ये उग्र दोस्तों अपने भक्तों के लिए नहीं है, उग्र है दुष्टों के लिए, जो बुरे लोग हैं। भक्तों के लिए ये तो बहुत ही ममतामयी है। और इनकी पूजा कैसे करनी है, कल आपने पान के पत्ते के ऊपर ये उपाय करना है दोस्तों। और थोड़ी सी आपको गुड़ चाहिए, एक आपको लौंग चाहिए और एक आपको कुमकुम चाहिए दोस्तों। और कैसे करना है आपने दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए वीडियो को दोस्तों। ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताने जा रहा हूँ आपको। इससे दोस्तों 100% मनोकामना पूरी होती ही होती है और माँ कालरात्रि की विशेष कृपा इंसान के ऊपर हो जाती है। और दोस्तों जिस पर महाकालरात्रि की कृपा हो जाए उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, फिर उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उस आदमी का। उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है, उसके विरोध में जो भी बोलता है उसका भी नाश हो जाता है। और क्या करना है दोस्तों आपने, जैसे कि आप नियमित पूजा करते हैं नवरात्रों में, आपने घी का दीपक, जो भी घी का दीपक जलाते हैं, सरसों के तेल का धूप बत्ती जलाते हैं, वो पहले आपने कर लेनी। जो भी भोग लगाना चाहते हैं माता को आप वो लगाएं। और माँ कालरात्रि के लिए दोस्तों आपने एक महाकाली की तस्वीर चाहिए आपको। और एक आपने चुन्नी लेनी है माँ कालरात्रि के लिए, वो चुन्नी आपने अर्पित करनी है फ़ोटो के ऊपर। और एक पान का पत्ता दोस्तों खंडित ना हो, ये आपने ध्यान रखना है विशेष तौर पर। क्योंकि आपको विशेष कार्य के लिए इस उपाय को करने जा रहे हैं, ये भोग देने जा रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसे आप देते हैं वो बात अलग होती है, उसमें गलती हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कोई विशेष कार्य के लिए जब हम कोई चीज़ करते हैं उस पर ज़रा ध्यान देना चाहिए। इसलिए पत्ता आपने साबुत लेना है, खंडित ना, पत्ता टूटा हुआ ना हो कहीं से भी, ये आपने ध्यान रखना है। और थोड़ा सा आपको गुड़ चाहिए और एक आपने लौंग लेना है, बस इतना काम करना है आपने। और एक आपको कुमकुम चाहिए दोस्तों। जो पान का पत्ता है उस पर आपने साफ़ कर लेना, अच्छी तरह धो लेना उसको और छींटा लगाना है गंगा जल का। और कुमकुम आपने थोड़ा सा उसमें पानी डाल के उसका गोल बना लेना है आपने। और एक आपने कोई भी चीज़ से ना, आप को तीला ले लें, कोई कुछ भी ले लें, उससे आपने अपनी मनोकामना लिखनी है पत्ते के ऊपर, पान के पत्ते के ऊपर। सीधा पत्ता लाना आपने, सीधा पत्ता रख लें, उस पर आपने मनोकामना लिखनी है अपनी। और ओम कालाय नमः, काले नमः, इस मंत्र को लिख देना है। ओम कालाय नमः, इस मंत्र को लिख देना है। और जब वो सूख जाए तो फिर आपने, ताकि मिटे ना दोस्तों, ऐसे गीला ही रखे देंगे, वो मिट जाएगा, खंडित हो जाएगा आपका लिखा हुआ सब कुछ। इसलिए आपने उसको सुखा लेना है पहले। सुखाने के बाद उस पर आपने गुड़ रखना है, फिर गुड़ रख लेना है। और फिर आपने एक लौंग रखना है उस पर आपने, और उसको आपने फोल्ड कर देना है पान के पत्ते को। और किसी चीज़ से आपने बांध देना है, जैसे कि मोली से बांध दे, कलावे से बांध दे उस पत्ते को आपने। और माँ कालरात्रि को विशेष कृपा बोलकर, ऐसे ही मुंह से ही बोलकर अपने, और उनका आशीर्वाद लेकर प्रणाम कर कर उनको अपनी जो भी मनोकामना है आपकी ऐसे बोल देनी है आपने। और पान का पत्ता जो है वो अर्पित कर देना है आपने उनको। बस इतना काम दोस्तों करना है आपने। इस पर इतनी कृपा माँ कालरात्रि को हो जाएगी इस इंसान पर, श्रद्धा से, पूरी विश्वास से दोस्तों। ये अगर ये उपाय करेंगे फिर ही कार्य करेगा। अगर श्रद्धा विश्वास आपका पूरा नहीं होगा तो फिर चीज़ कोई भी कार्य नहीं करती, ऐसी चीज़ें कोई भी कार्य नहीं करती। फिर पूरे विश्वास से, श्रद्धा से आपने इस कार्य को करना है। और कुछ ही पूछने के लिए कमेंट कर सकते हैं। जय महाकाली।